इंतखाबात खत्म, अब कोई दुश्मन नहीं, सब एक हैं। आओ एक बार फिर एक दूसरे की बात सुने और आगे बढ़ें। बतौर सदर अवाम को तकसीम नहीं मुत्तहिद करूंगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। अमरीका की दोबारा दुनिया भर में इज्जत बहाल कराने का अज़्म। नौमुंतखब नायब सदर कैमला हैरिस बोली, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें कुर्बानी मांगती हैं। पिछले कई माह बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलेक्शन में अमरीका की रुख दांव पर लगी थी। आपने उम्मीद, इत्तेहाद, शाइस्तगी, साइंस और सच को चुना। जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब 290 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। 3 रियासतों जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना, अलास्का में अब भी वोटों की गिनती जारी। जनूबी एशियाई नैयाद कमला हैरिस अमेरिका की पहली खातून नायब सदर होंगी। वाशिंगटन डीसी में जश्न, व्हाइट हाउस के बाहर जो बाइडन के हामियों की नारेबाजी और वालेहाना रक्स। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबात में हार मानने से इनकार, नताइज को चैलेंज करने का ऐलान। कहा, जमहूरियत की बका के लिए जरूरी है इंतखाबी नतीजा शफाफ हो। अमरीकी मीडिया दरोगोई करके जो बाइडन को फातेह करार दे रहा है। अभी इलेक्शन का मुकम्मल नतीजा नहीं आया। वोटों की गिनती के अमल में मेरी पार्टी के ऑब्जर्वर को शरीक नहीं किया गया। जो बाइडन की जीत के ऐलान पर ट्रंप दिलबर्दाश्त था। व्हाइट हाउस में गोल्फ खेलते रहे। नाकामी पर अमरीकी सदर के हिमायती भी मायूस। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस को मुबारकबाद। आरिफ अलवी बोले, आलमी खुसूसन खत्ते के अमन के लिए बेहतर अमरीकी कोशिशों का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म का कहना था, जो बाइडन की तरफ से जमहूरियत से मुताल्लिक आलमी सरबराह इजलास का मुंतज़िर हूँ। टैक्स चोरी के खात्मे और मुल्क की दौलत लूटने वालों के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। अफगानिस्तान और खत्ते में क़याम अमन के लिए भी अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। जो बाइडन की कामयाबी पर अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मेजबान वेन जॉन्स जज्बाती। दौरान नशरियात आबदीदा कहा, आज अमरीका में तारिकीन वतन, स्याहफाम और मुसलमानों समेत बहुत से लोगों ने सुख का सांस लिया। अब अमरीका में मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए। जाँ बहक होने वालों की तादाद 6,968 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 1,436 नए केस रिपोर्ट हुए। फाल केस 17,408 हो गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन जारी। कराची में एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने पर पाक अमेरिकन कल्चर सेंटर को सील कर दिया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस सामने आने पर 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन और 100 इलाकों में माइक्रो लॉकडाउन नाफिज। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 6 विकेटों से शिकस्त दी। पाक सरजमीन पार्टी आज कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। बागे जिना में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसे के लिए 120 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। जमात इस्लामी बुनीद में पावर शो करेगी। कारकुनों से सेनेटर सिराजुल हक खिताब करेंगे। PDM का इजलास आज होगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, आज शिकस्त खुर्दा और सियासी मुनाफकत के अलम बरदार फिर इकट्ठे होंगे। अपनी शिकस्त और रुसवाई की वजाहतें देंगे। अवामी वसाइल खाने वाले पशेमानी निदामत के बजाय ढिठाई का सबूत दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मैदान सजने में 1 हफ्ता बाकी। सियासी जमातों ने कामयाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आज मुख्तलिफ इलाकों में पावर शो करेंगी। मरियम नवाज चलास और बिलावल भुट्टो हुंजा में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे।
अली अमीन गंडापुर भी कई मकामात पर आवाम से खिताब करेंगे। बिलावल अपनी ही दायर की गई पिटीशन पर फैसले के खिलाफ हो गए। गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। बोले गिरफ्तार ही क्यों ना कर लिया जाए, गिलगित नहीं छोड़ूंगा। पीपल्स पार्टी ने खुद गिलगित बल्तिस्तान में मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को सियासी सरगर्मियों से रोकने की पिटीशन दायर की थी, जिस पर गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ने सूबाई और कौमी असम्बली के वज़रा, अरकान और सेनेटर्स को वापस भेजने का हुक्म जारी किया, जिसकी इस्तदा पीपल्स पार्टी की पिटीशन में की गई थी। नवाज शरीफ फौज के खिलाफ भारत की जुबान बोल रहा है। लंदन में बैठा शख्स चाहता है फौज आर्मी चीफ और ISI चीफ के खिलाफ बगावत कर दे, इसीलिए दोनों को हदफ बनाया। मुझे भी ब्लैकमेल किया जा रहा है ताकि नैप खत्म कर दूं। तुम्हारी तरह मीर सादिक, मीर जाफर और मीर अयाज सादी को कटहरे में लाने तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान का हाफिजाबाद में बड़े जलसे से खिताब, कहा ऑपोजिशन ने मुल्क में सर्कस लगाया हुआ है, जो करना है करो, जितने जलसे कर लो, तुम्हारा मुकाबला इमरान खान से है, लूटा माल वापस करने तक नहीं छोड़ूंगा। बोले इतने शफाफ इंतखाबात कराएंगे कि हारने वाला भी उसका नतीजा तस्लीम करेगा। फौज के अंदर बगावत के बीज बोने वाली, इसका अगर मेरा बाप भी कब्र से अगर बाहर निकल के मुझे आके कह दे कि ये वो अपना फैसला वापस ले, तो ये कभी भी वापस नहीं लूंगा। फौज के खिलाफ बगावत के बीज बोने की बात हुई, मेरा बाप भी कब्र से आकर कह दे तो अपना फैसला वापस नहीं लूंगा। अब्दुल कादिर बलोच का नून लीग छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान, कहा आज जो कुछ भी हूँ फौज की वजह से हूँ, सोच भी नहीं सकता फौज से मुताल्लिक ऐसी सोच रखने वाले के साथ काम कर सकूं। मरियम नवाज वजीर आजम और बेनजीर भुट्टो बनने के ख्वाब देख रही हैं। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह जहरी का भी नून लीग छोड़ने का ऐलान, नवाज शरीफ को भगोड़ा करार दे दिया। बोले नवाज शरीफ मोदी के एजेंडे पर गामजन है, आज से नवाज शरीफ हमारा मुखालिफ है। चैलेंज करता हूं बलूचिस्तान से अब नून लीग कोई सीट जीत कर दिखा दे। आज आप तरह तरह की इल्जाम लगा रहे हैं, मुस्लिम लीग में नहीं रहना चाहते, खुशी से ना रहे, किसी और जमात में दे, नवाज शरीफ का बयानिया कायम है। अब्दुल कादिर बलोच को जहां जाना है जाए, नवाज शरीफ का बयानिया कायम है। शाहिर हाकान अब्बासी कहते हैं नून लीग बलूचिस्तान के सदर ने PDM के खिलाफ साजिश की। मोहम्मद जुबैर का कहना है कादिर बलोच झूठ बोल रहे हैं। PDM के कोयटा जलसे से एक दिन पहले तक वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े थे। इख्तिलाफात की वजह सरदार सनाउल्लाह जहरी को स्टेज पर ना बिठाया जाना था। सरदारी सुन ले, अल्लाह की ये सजा है कि तुझे ये बिलावल मिला है कि मिली है, पता नहीं क्या है। नवाज शरीफ तेरे वालिद की एक छोटी सी दुकान थी लुहार की, मरियम का बेर पे आई हुई है, खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, करोड़ों रुपए की सर्जियां कराई है इसने अपने आप को ठीक करने की। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर सियासत में अखलाकियात की हद पार कर गए। बिलावल और मरियम नवाज पर गैर अखलाकी हमले, शिगर में जलसे से खिताब में कहा बिलावल जरदारी के लिए अल्लाह की सजा है, पता ही नहीं चलता बिलावल मिला है या मिली है। सच बोलूंगा मरियम खूबसूरत तो है, उसने करोड़ों रुपए की सर्जरी कराई, ये खूबसूरती आपका पैसा और आपका माल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं गंदे निजाम के वजीर से गंदे बयान की तवक्को थी। जातियात पर उतरने वालों की बदजबानी उनकी सियासी नाकामी और इखलाकी दिवालियेपन का सबूत है। अली नवाज अवान कहते हैं खवातीन के बारे में जो नाजेबा बात हो वो कबूल नहीं, गंडापुर को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुल्क दुश्मन बयानिए पर चलना नाम निहार लीडर्स की जहनी पसमानदगी जाहिर करता है। कौमी मफादात को ठेस पहुंचाने वाले रहबर नहीं हो सकते। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम के दुश्मन हैं, किसी को मुल्की इदारों की तज़हीक नहीं करने देंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है, होश के नाखून लेने चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर का दौरा, लाहौर कोर की लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन का जायजा लिया, कहा मौसर और आसान लॉजिस्टिक से ऑपरेशनल तैयारियों की सलाहियत बढ़ती है।
बेहतर लॉजिस्टिक्स से दुश्मन की मुहिम जोई का मुअस्सर जवाब दिया जा सकता है। कोहाट के इलाके कागजई में शादी की तकरीब में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सिंध रेंजर्स ने सिक्योरिटी जदीद और मौसर बनाने के लिए ऐप तैयार कर ली। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक करोड़ों के शहर में तमाम लोगों को ये सहूलत फराहम नहीं की जा सकती। इब्तदाई मरहले में ऐप अस्पताल, बैंक, स्कूल और कॉलेजेस को फराहम की जा रही है। एक बटन दबाने से इत्तला रेंजर्स के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। जगह से मुताल्लिक आगाही होने से बर वक्त कार्रवाई की जा सकेगी। पंजाब में गिरां फरोशों के खिलाफ एक्शन जारी। एक हफ्ते के दौरान 194 अफराद को गिरफ्तार करके 188 मुकदमात दर्ज कर दिए। मुकाम की चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी की दरामद चीनी की मुकर्ररा नर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। चीनी दुकानों पर 84 रुपये फी किलो दस्तयाब होगी। और सादा जुबान, अछूता अंदाज, कमाल की बरजस्तगी, मारूफ शायर जॉन इलिया को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। मुनफरिद लबो लहजा और उनकी बेखुदी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं इरसा खान। मैं हूं आपके साथ माहनूर नरीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।